यस बेटा, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपूर्व अनुभव पाठ, जो कि 10वां पाठ है, जिसकी लेखिका जो हैं वो तेत्सुको कुरियानागी हैं। ठीक है। मुख्य रूप से ये लेखिका अपने ही जीवन के बारे में, अपने ही एक्सपीरियंस, अपने ही अनुभव के बारे में यहाँ हम लोगों से शेयर कर रही हैं। लेखिका जो हैं, जब वो पढ़ती थीं, छोटी थीं, उनके बचपन का नाम तोतो चान था, उनका निक नेम था तोतो चान। ठीक है। तो उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है। वो जिस स्कूल में पढ़ती थीं वो कोई हमारे स्कूल जैसी कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना ही यहाँ पर पढ़ने के लिए बेंचेस और ये इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उससे पहले की घटना है। इसमें तोतो चान बताती हैं कि उस समय स्कूल ना होकर के बच्चे पढ़ने के लिए किसके प्रकृति के माध्यम से सीखते थे। प्रकृति यानी जो नेचर होता है ना, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता था और दूसरे सब्जेक्ट भी जो हैं वो भी उस प्रकृति से रिलेट करके समझाया जाता था। तो तोतो चान जो थी वो जब छोटी थी तो उनकी क्लास जो लगती थी वो रेल के डब्बे में लगती थी और आसपास बगीचा हुआ करता था। उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और हर पेड़ का स्वामी एक बच्चा हुआ करता था। ठीक है। मतलब वो उस बच्चे की निजी संपत्ति मानी जाती थी, वो उस पर चढ़ता और खेलता था। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने उसी अनुभव के बारे में वर्णन किया है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं कि आखिर लेखिका का ये अपूर्व अनुभव क्या था। अपूर्व अनुभव नामक पाठ में तोतो चान और यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी है। ये तो बच्चों, जापानी बच्चों से यही समझ में आ गया आप लोगों को कि ये बच्चे कहाँ के रहने वाले थे, जापान में। ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने इस स्कूल पे, जो ये स्कूल था उस स्कूल पर हमला कर दिया था, बमबारी कर दिया था, जिससे जो है ये स्कूल समाप्त हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। तो तोतो चान और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। जो ये कहानी है अपूर्व अनुभव, उसमें लेखिका जो हैं जिनके बचपन का नाम तोतो चान रहता है, वो अपने एक दोस्त को, फ्रेंड को, जिसका नाम यासुकी चान रहता है, उसको जो है अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता मीन्स उसको इनवाइट करती है। लेकिन यासुकी चान जो है, उसका मेल फ्रेंड जो है, उसको क्या होता है, पोलियो रहता है। ठीक है। इस कारण वह चढ़ने में कैसा रहता है, असमर्थ, क्योंकि उसके पैर में पोलियो रहता है तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। दोनों पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं। दोनों कौन, यासुकी चान और तोतो चान, जो लेखिका है वो और उसका मेल दोस्त यासुकी चान। लेकिन वे यह बात अपने माता पिता को नहीं बताते। क्या नहीं बताते कि यासुकी चान को तोतो चान जो है वो अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है। ये बात दोनों ही अपने परिवार से, अपने माता पिता से छुपाते हैं। तोतो चान जो है वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। ओके। जबकि वो कहाँ जा रही थी, वो यासुकी चान को लेकर के अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। फिर क्या होता है, वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी इस पेड़ पर चढ़े और वही प्रसन्नता हासिल करे जो अन्य बच्चे जो है अनुभव करते हैं। ठीक है। यासुकी चान जो है वो पोलियो के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और उसका कोई पेड़ भी अपना नहीं था जिस पे वो चढ़ सके। तो उसके दुख को, उसके कष्ट को या उसको खुशी देने के लिए जो है क्या करती है, या तोतो चान जो है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए प्रयास करती है। फिर क्या होता है, यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने को विचार से, यासुकी चान जो उसका दोस्त था वो भी इस पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था, क्योंकि वो भी खुश था कि उसको इस पेड़ पर चढ़ने का मौका मिलेगा और वो भी उस अनुभव को
समझ सकेगा। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। पेड़ का तना मतलब पेड़ से, ये आप चित्र में देख रहे हैं ना, उसी तरह वो जो चौकीदार होता है उसकी झोपड़ी, छप्पर मतलब होता है झोपड़ी, वहाँ से सीढ़ी घसीट कर लाती है और पेड़ के तने के सहारे उसको लगा देती है ताकि यासुकी चान जो है आसानी से उस पर चढ़ सके। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। वो कहती है, जैसे वो उसको चीयर अप करती हो कि तुम चढ़ो चढ़ो, बार बार इंस्पायर करती है कि तुम चढ़ सकते हो, लेकिन यासुकी चान बिना किसी सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता और बहुत निराश हो जाता है। ओके, क्योंकि उसके पैर में पोलियो रहता है तो वो उस पर नहीं चढ़ सकता था। तो वो बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं चढ़ पाता है तो फिर क्या होता है, वो बहुत ही हताश और निराश हो जाता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे।